हेलो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है आत्मा। हम में से बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। हमने ढेर सारी खोज की है आत्मा के लिए, धर्म ग्रंथ से या अन्य चीज़ों से, और सबको मिलाकर आपके लिए एक निचोड़ लाए हैं जिसे आपको समझना है कि आत्मा है क्या। आत्मा द्वैत है, अद्वैत है, या धर्म ग्रंथ में जो वर्णन है वही आत्मा है। फिर हम बताएंगे आत्मा के कितने प्रकार हैं और आत्मा तथा परमात्मा में क्या अंतर है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए कि हम देखते हैं आत्मा है क्या। आत्मा जीवित प्राणी का निराकार सार है। आत्मा निराकार सार का मतलब ये है कि वो आपको ना दिखाई वाली देने वाली चीज है, लेकिन आप आत्मा को देख सकते हो। कब? जब आप आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आत्मा से देख सकते हो, आत्मा को, आत्मा से बातें कर सकते हो, आत्मा से मिल सकते हो और आत्मा से हर कुछ पूछ सकते हो। आत्मा ऊर्जा का एक रूप है। आत्मा मनुष्य के शरीर का अमूर्त भाग है। आत्मा मनुष्य के शरीर को जिंदा रखने वाली, सोचने समझने वाली एक शक्ति है। आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकता। ऐसा आप लोग जानते हो कि महाभारत के युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना आग में जलाया जा सकता है, ना ही उसे पानी से डुबोया जा सकता है, ना ही आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा भेदा जा सकता है, छेदा जा सकता है। आत्मा इस ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा आती कहां से है। आत्मा आदि काल से, जब इस प्रकृति की शुरुआत हुई तभी से आत्मा है। आत्मा मनुष्य को देखने, समझने, सुनने की योग्यता है, एक शक्ति है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा समझने सोचने की एक योग्यता है। आत्मा एक स्वाभाविक रूप है। आत्मा ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। आत्मा शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। आत्मा को हम किसी भी प्रकार के बंधन में बांध नहीं सकते हैं। आत्मा हमेशा विचरण करती रहती है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलते हैं। ऐसा ही प्रभु श्री कृष्ण महाभारत के दौरान अर्जुन जब बहुत दुखी हो जाते हैं अभिमन्यु के मृत्यु के बाद, तो वो बताते हैं कि अभिमन्यु के शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा की नहीं। उसी तरीके से अन्य धर्मों में भी आत्मा के बारे में कही गई है। आत्मा के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्मा परमेश्वर का श्वास है, यानी कि सांस है, ये बाइबल कहती है। जैन धर्म में आत्मा के बारे में कहा गया है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के पारस्परिक, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों एक ही है, ऐसा जैन धर्म कहते हैं। लेकिन नहीं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा के बारे में अब हम देखते हैं कि क्या प्राण और आत्मा एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं, आत्मा और प्राण एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। आत्मा शरीर के मरने के बाद बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है और अगर उन्हें नया शरीर मिले धर्म ग्रंथों के अनुसार तो उसमें वो प्रवेश कर जाती है। आत्मा और प्राण बिल्कुल अलग है। जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके शरीर से प्राण निष्क्रिय हो जाता है। प्राण है क्या? तो प्राण का मतलब है, जैसे आप कह सकते हो कि बिजली। आप बिजली को प्राण बोलो, जिससे कि कंप्यूटर या कोई भी मशीनरी चलाते हो, और कंप्यूटर के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर डालते हो वो सॉफ्टवेयर आत्मा है। यही फर्क है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आत्मा और प्राण एक दूसरे के में संबंध है? हाँ, संबंध तो जरूर है, क्योंकि आप देखते हो एक कंप्यूटर में अगर बिजली चली जाए तो क्या सॉफ्टवेयर काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। उसी तरीके से प्राण जो है वो शरीर से निकल जाए तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती, ना वो सोचती है ना समझती है, शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। तो प्राण और आत्मा में पारस्परिक संबंध तो जरूर है,
लेकिन प्राण अलग है और आत्मा अलग है। अब आते हैं हम आपको बताने के लिए कि आत्मा के कितने प्रकार हैं। आत्मा के 3 प्रकार हैं। आत्मा के 3 प्रकार हैं, तर्क संगत, तर्कहीन और उत्साही। आत्मा के कितने प्रकार हैं? 3, तर्क संगत, तर्कहीन और उत्साही। तर्क संगत का मतलब देखो, एक शरीर में आत्मा होती है, या किसी व्यक्ति को जीवित देख रहे हो तो उसमें आत्मा है। तो एक व्यक्ति आपके पास आएगा और वो बातें तर्क संगत करेगा। अगर आप गलती बोल रहे हो तो भी तर्क के द्वारा, बड़े अच्छे उदाहरण के द्वारा और आराम से शांतिपूर्वक वो बात करेगा। ऐसी आत्मा को कहते हैं तर्क संगत। प्लेटो ने भी कहा है कि आत्मा के 3 भाग हैं, तर्क संगत, तर्कहीन और उत्साही। ऐसा प्लेटो ने ही कहा है। प्लेटो के अनुसार जो तर्क संगत है, क्योंकि प्लेटो सबसे ज्यादा तर्क करते थे और यही वजह है कि प्लेटो बढ़ चढ़कर बातें करते थे और इसलिए प्लेटो को अफलातून भी कहा गया है। तो आत्मा जो तर्क संगत होगा वो आपसे बड़े प्यार से और शांतिपूर्वक बात करेगा और अपनी बातें वो बड़े ही उदाहरण के रूप में रखेगा। लेकिन दूसरा भाग है तर्कहीन आत्मा का। एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा जो निराधार बात करेगा, तर्कहीन बात करेगा। उसके पास किसी भी तरह की तर्क जो होगा वो तर्क किसी काम का नहीं होगा। अगर आप उससे बातें करोगे तो आपको गुस्सा आने लगेगा, क्रोध आने लगेगा, क्योंकि वो तर्कहीन बातें करता है। उदाहरण के लिए, अगर वो आप कहोगे कि समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है और समुद्र सभी जीवों का पालन करने वाला है, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कैसे? तर्कहीन व्यक्ति बात करेगा कि समुद्र का तो पानी भी नहीं पी सकते हम, तो किस बात का समुद्र सभी जीवों का पालन करने वाला है? ऐसा तर्कहीन बातें करेगा वो। तीसरा है आत्मा का उत्साही। उत्साही आत्मा के पास तर्क या वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप जो कहोगे उसी में वो आपके साथ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर के आत्मा को उत्साही आत्मा कहते हैं। उत्साही आत्मा, आप रोओगे तो वो आपके साथ वो भी रोएगा। उत्साही आत्मा, अगर आप हंसोगे तो आपके साथ वो भी हंसेगा। क्यों? उत्साही आत्मा हमेशा उत्साह में रहता है, खुशी में, आनंद में रहेगा। उसे तर्क वितर्क नहीं करना आता, लेकिन वो हमेशा दूसरों के साथ मिलकर चलने वाले आत्मा होती है, जिसे उत्साही कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा के 3 प्रकार हैं, तर्क संगत, तर्कहीन और उत्साही। इसके बाद आपको आता है कि आत्मा को अगर आप अपने अंदर समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो उसके लिए यह देखना होगा कि आत्मा अच्छा होता है या आत्मा बुरा होता है। तो मैं आपको बता दूं, और जितना भी मैंने खोज की है उस खोज से मैं पता चला कि नहीं, कोई आत्मा बुरी आत्मा नहीं होती है। हाँ, आत्मा को आप बुरी बना सकते हो। कैसे? संगति में। ये निर्भर करता है कि आप किस संगति में रहते हो, क्योंकि आप तो इस समाज में रहते हो, मैं भी इस समाज में रहता हूं। इस समाज में रहते हुए आप देखोगे कि आपकी मुलाकात अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा दोनों से होती है। अच्छी आत्मा क्या? जो आपके साथ बुरा किया हो वो बुरी आत्मा, और अच्छी आत्मा जो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, अच्छी आत्मा। जब आप किसी रिश्तेदार या किसी अजनबी के भी घर में जाते हो, वो आपसे नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत सत्कार करते हैं, तब आप देखते हो कि ये कहते हो कि ये अच्छी आत्मा है। लेकिन बुरी आत्मा आपसे बुरे ढंग से बात करेगा, सीधे मुंह बात नहीं करेगा, अपशब्द का इस्तेमाल करेगा। क्या ये आत्मा जब उसके शरीर में आई तभी से वो बुरा हुआ? नहीं, वो आत्मा संगति के कारण बुरी हो जाती है और बुरी बातों को अंजाम देती है। तो आत्मा अच्छी या बुरी दोस्तों नहीं होती। आत्मा आत्मा है। हाँ, संगति में रहकर आप आत्मा को बुरा सोचने के लिए प्रेरित कर देते हो और आत्मा तब करप्ट हो जाती है। आत्मा, सीधा समझ लो अंत में कि आत्मा एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो किसी मोबाइल में
या किसी भी कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डालते हो तो वो कंप्यूटर या मोबाइल चलती है। सॉफ्टवेयर गया, आत्मा भी गई। यही इतना जनरल बात में ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि हम आप सब आम इंसान हैं। आम इंसान को द्वैत अद्वैत ये सब में जाकर आत्मा को समझने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, किसी आश्रम में जाकर के आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन जनरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि आत्मा एक सॉफ्टवेयर है और प्राण बिजली है। अगर बिजली रहेगी तो कंप्यूटर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो आत्मा और प्राण में म्यूचुअल रिलेशनशिप भी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती है, आत्मा अच्छी ही होती है। संगति के कारण आत्मा बुरे हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो हम और आपका सबका फर्ज बनता है कि हम अच्छे संगति में रहें और परमात्मा के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें, जिससे ऑटोमेटिक आपके का आत्मा कभी भी करप्ट या भ्रष्ट नहीं होगा। अगर आत्मा बुरी हो जाती है तो क्या हम उसे अच्छा बना सकते हैं? यह भी क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आत्मा बुरी संगति में पड़ करके बुरी बातों को सोचने लगता है तो डेफिनेटली हम उसे अच्छा कर सकते हैं। कैसे? तो आत्मा बुरी हुई बुरी संगति में, तो अब आत्मा को हम अच्छा बनाएंगे अच्छी संगति में लाकर। आत्मा के बारे में हम जानेंगे। आत्मा के बारे में जानने के लिए हम गीता को पढ़ेंगे, उसमें प्रभु श्री राम क्या कहते हैं। आत्मा के बारे में जानने के लिए हम बाइबल का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। जैन धर्म की किताबों को, बौद्ध धर्म की किताबों को आप पढ़ो और फिर आत्मा के बारे में जान सकते हो। याद रखना, आत्मा अविनाशी है, अमूर्त है, ऊर्जा का रूप है। और आप जानते हो कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉयड। यह आप भी जानते हो कि ना तो हम इसको सृजन कर सकते हैं ऊर्जा को, वही ऊर्जा आत्मा है, ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, वही ऊर्जा आत्मा है। इसीलिए आत्मा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में विचरण कर सकती है। कहते हैं ना लोग कि अंतरिक्ष से तो कोई पास हो ही नहीं सकता। अंतरिक्ष में जब हवा है ही नहीं तो वहां पर में कोई भी चीजें ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को ले जा सकते हैं। वही है आत्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि आत्मा के बारे में कभी चिंता नहीं करना है। सिर्फ चिंता करना है कि आत्मा हमारी अच्छी है या बुरी है, हमें इसकी चिंता करते रहना है। दुनिया में अच्छी आत्माओं के साथ संगति रखें, आप अपने आप देखोगे कि स्वर्ग यही इसी जीवन में आपको दिख जाता है। आत्मा के लिए एक और बात कि आत्मा को अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, आप बहुत रोते हो, विलाप करते हो, दुखी हो जाते हो, नहीं होना है। क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण पहले भी बता चुके हैं गीता में कि आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा सिर्फ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो यही ध्यान रखना है, अपनों के मृत्यु के बाद रोना नहीं है। बस यही समझना है कि आज आत्मा हमारे अपनों के शरीर से निकलकर किसी और शरीर में गया है या ब्रह्मांड में है ही वो कहीं नहीं गया है। इसीलिए अपनों के मृत्यु पर कभी शोक नहीं करना, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। आत्मा को छेदा ही नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया ही नहीं जा सकता। तो ये था आप लोगों के लिए आत्मा के बारे में। आपको कैसी लगी ये बातें हमें लिखना, कमेंट में लाइक करना, कमेंट करना, गलतियों को बताते रहना। मैं एक आम इंसान जो आपको बताया कि आत्मा क्या होती है, मैं सिर्फ खोज कर लाता हूं और आपको बताता हूं। अंत में आत्मा के 3 प्रकार हैं, तर्क संगत, तर्कहीन और उत्साही। आत्मा और प्राण का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। प्राण
अगर शरीर से निकलेगा तो प्राण का कोई मंजिल नहीं है, प्राण का क्या हुआ कुछ पता नहीं, बिल्कुल बिजली की तरह। लेकिन आत्मा एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जो प्राण चली भी जाए तो आत्मा शरीर को छोड़कर फिर या तो दूसरे शरीर को ढूंढती है या शरीर ना मिलने तक वो ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है। आत्मा ब्रह्मांड में कहीं भी प्रवेश कर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। आत्मा अंत में आत्मा से बात करने के लिए आपको आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान का होना जरूरी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।